सूर्यपुत्र कर्ण के 5 ऐसे दिव्यास्त्र जिनसे खुद इंद्रदेव भी डरते थे। सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण महाभारत के वे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने अधर्म यानी दुर्योधन की ओर से महाभारत का युद्ध किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी युद्ध नीति को भंग नहीं किया और ना ही कौरव सेना के सेनापति होते हुए उन्होंने कोई छल होने दिया। इतना ही नहीं, कर्ण ने अस्त्र शस्त्र का संधान किया था। वे एक महान दानवीर के साथ साथ एक सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। उनके पास ऐसे दिव्यास्त्र थे जिनसे देवता भी डरते थे। तो आइए जानते हैं कि दानवीर कर्ण के पास ऐसे कौन से शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात कर रहे हैं आग्नेयास्त्र की। यह मंत्र अग्नि शक्ति से तैयार किया गया। इसका एक बाण अग्नि वर्षा करता था। इसका मुख्य उद्देश्य सेना को तितर बितर करना और अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ना। जब भी विरोधी सेना को आगे बढ़ने से रोकना होता था तब इस शस्त्र का आमतौर पर उपयोग किया जाता था। आग्नेय अस्त्र पर्जन बाण से संबंधित था। पर्जन बाण बिन मौसम वर्षा करता था। यह अस्त्र परशुराम, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाणाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन और कर्ण के पास थे। इसी के साथ अन्य योद्धाओं के पास यह अस्त्र था क्योंकि इस अस्त्र को मंत्र द्वारा सिद्ध करके प्राप्त किया जा सकता था। दूसरा खतरनाक अस्त्र रुद्रास्त्र। यह भगवान शिव का भेद अस्त्र था। जब भी इस अस्त्र का आवाहन किया जाता तब 11 रुद्र की ताकत समा जाती थी। रुद्रास्त्र भयंकर आंधी और एक ऐसा भयानक तूफान बनाता था जो कि हजारों दुश्मनों को एक साथ मार दिया करता था। कर्ण ने अर्जुन पर रुद्रास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन अर्जुन भी भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने बदले में शिव कवच प्राप्त किया था। इस कवच को सिर्फ और सिर्फ रुद्रास्त्र ही नष्ट कर सकता था और कोई अस्त्र नहीं। कर्ण को यह बात पता थी, तब उन्होंने रुद्रास्त्र का उपयोग कर शिव कवच को नष्ट कर अर्जुन को घायल कर दिया था। तीसरा अस्त्र था वासवी अस्त्र। वासवी अस्त्र इंद्र का ही अस्त्र था। इस अस्त्र का रूप इंद्र के वज्र के समान था, लेकिन वासवी अस्त्र की शक्ति वज्र की शक्ति से कम समझी जाती है। इस अस्त्र का एक बार प्रयोग किया जा सकता था। इसे ही कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा के रखा था, किंतु श्री कृष्ण ने घटोत्कच को युद्ध में उतार कर इस अस्त्र का कर्ण से इस्तेमाल करवा दिया। इस अस्त्र को अमोघ अस्त्र भी कहते हैं। इस अस्त्र की शक्ति का अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। अगर अर्जुन का नाम लेकर इस अस्त्र को छोड़ देते तो अर्जुन नहीं बच पाते और इसी के सहारे कौरव युद्ध में जीत सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण की नजरों से भला कौन बच सकता है, और उन्होंने जानबूझकर गलत इस्तेमाल करवाया और महाभारत का नतीजा तो आप सब जानते ही हैं। अब चौथा अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के एक सर को निर्देशित करता है। ब्रह्मास्त्र 4 सरों को निर्देशित करता है। ब्रह्मदंड ब्रह्मा जी के 5 सरों को ब्रह्मा जी का 5वां सर भगवान शिव ने काटा था और इसी के कारण ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, यानी पूर्ण भगवान ब्रह्मा को निर्देशित करता है। पूर्ण ब्रह्म को निर्देशित करने के कारण ही ब्रह्मदंड दुनिया का सबसे भयानक अस्त्र है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों जो तारों और आकाश गंगाओं का अभ्यास करता है के अनुसार 14 आकाश गंगाओं का विनाश करने की काबिलियत बनाए रखता है। पुराणों में आज तक इसे सिर्फ ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशिर को निरस्त करने हेतु बचाव से चलाया गया है और तब इसने ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिर को निगल लिया था। पौराणिक कथाओं में इसके विनाशक परिणामों का जिक्र है। ब्रह्मास्त्र अपने लक्ष्य को तबाह करने वाला अस्त्र है जो अपने शत्रु का विनाश करके ही रहता है। इसके वार से शत्रु नहीं बच सकते। शास्त्रों के मुताबिक इसके वार से विनाश तभी रुक सकता है जब सामने से इसके खिलाफ ब्रह्मास्त्र को ही छोड़ा जाए। अगर इस अस्त्र की बात की जाए तो ये पृथ्वी ही नहीं पूरे सौर मंडल को नष्ट कर सकता है। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मास्त्रों के प्रयोग से समुद्र उबलने लगते हैं और पर्वत अपना स्थान छोड़ हवा में डोलने लगते हैं और सब कुछ ऐसे जलकर भस्म हो जाता है जिसकी राख भी नहीं बचती। वैसे कर्ण ने इस अस्त्र का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया था। इसके अलावा कर्ण के पास और भी अस्त्र थे, जैसे भार्गव अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, नागास्त्र और नागपाश अस्त्र। और भी कई दिव्य अस्त्र थे जिससे मंत्रों से प्रकट करने का संसाधन किया जा सकता था। अब आता है भार्गव अस्त्र। इस अस्त्र को परशुराम ने कर्ण को दिया था, जिसके कारण ही कर्ण ने पांडवों की एक अछोड़ी सेना का संहार किया था। नागा अस्त्र, यह अस्त्र एक भयानक विषधारी वाले नाग के रूप में प्रहार करता है। कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पे किया था, जिसको अर्जुन ने गरुड़ अस्त्र से काट दिया था। गरुड़ अस्त्र यह नागा अस्त्र का तोड़ अस्त्र है। यह अस्त्र सब नागों को खत्म करने का काम करता है।
नागपाश अस्त्र, यह अस्त्र नागा अस्त्रों का ही एक रूप है। इस प्रकार कर्ण के पास कई अस्त्र और दिव्यास्त्र थे जिनका उन्होंने ठीक तरीके से प्रयोग भी नहीं किया था। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर फैक्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और ऐसे फैक्ट वीडियो में। धन्यवाद।